आपने कभी सोचा है कि क्या हम ऐसे विमानों को देख सकते हैं जो फॉरएवर उड़ सकते हैं? जी हाँ, यह सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन अमेरिका और चीन इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों देश नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो न केवल वातावरण के अनुकूल हैं, बल्कि विमानन उद्योग में एक नई दिशा भी प्रदान कर सकती है। चलिए जानते हैं इन रोचक विकासों के बारे में। अमेरिका का हवाई बल अपने विमानों के लिए ईंधन की खपत को कम करने की दिशा में प्रयासरत है। वर्तमान में हवाई बल के लिए ईंधन, जिसे तरल सोना भी कहा जाता है, अत्यधिक महंगा हो गया है। इसके लिए लगभग $8.2 अरब का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें एकल F-35 फाइटर जेट के लिए प्रति घंटे $40,000 से अधिक का ईंधन खर्च होता है। यह राशि वाकई में चौंकाने वाली है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिका ने 12 नामक एक रासायनिक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। यह कंपनी एक क्रांतिकारी ई-जेट ईंधन विकसित कर रही है, जो हवा से निर्मित होता है। ई-जेट ईंधन, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है, एक पोर्टेबल ओवन के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, जो कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ईंधन निर्माण इस ईंधन के निर्माण में विज्ञान का एक अद्भुत प्रयोग होता है, जिसे फिशर-ट्रॉप्सिस सिंथेसिस कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य की ऊर्जा से विद्युत चालित किया जाता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन निकाले जाते हैं। ये दोनों तत्व एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन फ्री ईंधन का निर्माण होता है। दूसरी ओर, यह प्रक्रिया औद्योगिक फोटोसिंथेसिस के समान है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों में होती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया को जल की आवश्यकता होती है, जो कि हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होती। फिर भी कंपनी 12 का मानना है कि वे हवा से जल भी निकाल सकते हैं। चीन का प्लाज्मा इंजन। दूसरी ओर, चीन में एक नई तकनीक का विकास हो रहा है, जिसे प्लाज्मा इंजन कहा जाता है। वुहान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा इंजन विकसित किया है जो उड़ान के दौरान अपने ईंधन का उत्पादन कर सकता है। यह इंजन हवा से ईंधन बनाने की प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिससे विमानों को जमीन पर वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लाज्मा, जो बिजली का एक रूप है, दुनिया के सबसे प्रचुर मात्रा में पदार्थों में से एक है। शोधकर्ता हवा को एक विशेष क्वार्ट्ज ट्यूब के माध्यम से संकुचित करते हैं और फिर इसे इलेक्ट्रोड के पास से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक लो टेम्परेचर प्लाज्मा बनता है, जो थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए माइक्रोवेव तरंगों के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उत्पन्न तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्य इंजन के लिए बहुत अधिक है। लेकिन अगर इसे सुलझा लिया जाए तो यह इंजन विमानन के भविष्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चीन और अमेरिका की ये नई तकनीकें हमें एक नई दिशा में ले जा रही हैं। जहां अमेरिका ई-जेट ईंधन पर जोर दे रहा है, वहीं चीन का प्लाज्मा इंजन कई तरह की संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। इन दोनों तकनीकों का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। विभिन्न विमानों में ईंधन की खपत को कम करने के लिए ये तकनीकें न केवल हमारे लिए बेहतर हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। दोनों देशों के इन प्रयासों से हमें यह उम्मीद है कि जल्द ही हम पर्यावरण के अनुकूल विमानन प्रणाली का साक्षी बनेंगे। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तकनीक के पक्ष में हैं। क्या अमेरिका का ई-जेट ईंधन, जो हवा से बनाया जा रहा है, या चीन का प्लाज्मा इंजन, जो उड़ान में ईंधन का उत्पादन कर रहा है? हमें अपने विचार साझा करने में खुशी होगी। यदि आप इन हरी तकनीकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज की चर्चा के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।